देखिए, कल बकरीद है। देश में करीब 2 करोड़ बकरों की कुर्बानी होगी, लेकिन ये कुर्बानी कैसे होगी, इसकी गाइडलाइंस योगी फोर्स ने तय कर दी है। और त्योहार के दिन कोई नफरती साजिश को अंजाम नहीं देने पाए, इसका भी योगी फोर्स ने शहर दर शहर पूरा इंतजाम कर दिया है। पीस कमेटी की बैठकें हुई हैं। पुलिस बलों की कई कंपनियां संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं। बावजूद इसके अगर कोई त्योहार में खलल डालने की कोशिश करता पकड़ा जाता है तो योगी फोर्स एक्शन के लिए तैयार है। मुस्लिम मोहल्लों में बकरीद की तैयारियां कैसी हैं और योगी की गाइडलाइंस पर भाईजान का क्या रिएक्शन है, बकरीद से पहले ये स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कुर्बानी के जो स्थल हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं और निश्चित किए गए हैं। उनके अलावा किसी अन्य स्थल पे कुर्बानी नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जो शरीयत के भी हुक्म के खिलाफ हो और यहाँ के संविधान के भी खिलाफ हो। व्यवस्था करेंगे ताकि लोग मना सकें। निरीक्षण से मैं काफी संतुष्ट हूँ। अदब से फेंकें और जहाँ पर उन्होंने ट्रॉली वगैरह लगाई हुई हैं या अपनी निगरानी मतलब फेंकवाते हैं वहीं फेंकें, उसके अलावा कहीं ना फेंकें। पुलिस पूरी तरह मौजूद सतर्क है और मुस्तैद है और साथ में ही हमारे बॉर्डर एरिया में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बकरीद पर दुआ हो, नमाज हो, कुर्बानी भी हो, लेकिन उस कुर्बानी से किसी की आस्था या फिर योगी की गाइडलाइंस से खिलवाड़ न हो। लिहाजा यूपी के शहर में योगी फोर्स टाइट है। बकरीद पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, त्योहार कायदे से हो और सबके लिए फायदे का हो, इसके लिए यूपी में बकरीद के लिए 7 पॉइंट की जो गाइडलाइंस योगी ने तय की हैं, सबसे पहले उसे देख भी लीजिए और समझ भी लीजिए। नंबर 1, बकरीद पर कुर्बानी पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही हो। नंबर 2, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। नंबर 3, नमाज परंपरागत स्थलों पर ही हो। नंबर 4, सड़क रोककर नमाज की अनुमति नहीं है। नंबर 5, किसी नई परंपरा की कोशिश ना हो। नंबर 6, कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर भूलकर भी नहीं डालें। नंबर 7, कुर्बानी के बाद मांस को ढककर घर ले जाएं। योगी का मैसेज क्लियर है, बकरीद पर किसी तरह की मनमानी का इरादा भी छोड़ दें। योगी की गाइडलाइंस पर मुस्लिम मोहल्ले में हलचल मची हुई है। उस गाइडलाइंस का क्या करना है, कैसे करना है, आज रात हो सकता है मुस्लिम मोहल्ले में मीटिंग हो, भाईजान इकट्ठे हों और कल कुर्बानी की प्लानिंग करें। योगी की गाइडलाइंस की बात जब संभल के भाईजान के कानों तक पहुंची तो वो क्या बोले, बहुत गौर से सुनिए। कुर्बानी यही होती है, बेहतर होनी चाहिए, अपने इलाके में बंदोबस्त रहना चाहिए, इसमें कोई परेशानी दूसरों को नहीं आनी चाहिए। कुर्बानी जो है वो आड़ से और जो है बंद जगह में होती है, ये नहीं कि खुली जगह में होने, और पहले से ही नहीं होती है ये खुली जगह में, तो वैसे ही बंद जगह में होनी चाहिए। ये वीडियो मना कर रखा, वीडियो नहीं बनेगी कोई। आप लोग को जानकारियाँ पूरी हैं, दे दी गई है, किस तरीके से गाइडलाइन का फॉलो करना है? जी दी गई है। संभल यूपी के संवेदनशील जगहों में शामिल है, लेकिन वहां योगी की गाइडलाइंस भाईजान को कबूल है, कबूल है, कबूल है, क्योंकि यही राजीनामा कमोबेश हर मुस्लिम मोहल्ले का है। बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक प्रदेश में 1178 पीस कमेटी और धर्मगुरुओं के साथ बैठकें की गई हैं। 2623 संवेदनशील स्थान और हॉटस्पॉट चिन्हित कर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संभल में 24 नवंबर 2024 को भड़की हिंसा के बाद पहली बकरीद है, लिहाजा तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बकरीद के दिन पीएसी की 5 कंपनी के साथ आरएएफ और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो और वीडियो अपलोड करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। कुर्बानी के जो स्थल हैं वो भी चिन्हित किए गए हैं और निश्चित किए गए हैं। उनके अलावा किसी अन्य स्थल पे कुर्बानी नहीं दी जाएगी और समय जो निर्धारित है उसके बाद भी कुर्बानी है वो नहीं दी जाएगी। और नगर निगम है, उनको भी उनके जो दायित्व हैं उनके बारे में बताया गया है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है जिससे कि दो समुदायों के बीच में कोई वैमनस्यता का भाव उत्पन्न हो। संभल की तरह कुशीनगर में भी विवादित मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद त्योहारों में हालात तनावपूर्ण होने का अंदेशा बना रहता है। लिहाजा जुमे की नमाज के दौरान मदनी मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। भीड़ ज्यादा न हो इसे लेकर कई शिफ्ट में नमाज कराने की व्यवस्था की गई है।
संभल कुशीनगर हो या सुल्तानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या फिर मुरादाबाद और फिरोजाबाद, पूरे यूपी में तय नियम के साथ ही बकरीद मनाने की तैयारी है, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बकरीद को लेकर जमीन से आसमान तक योगी फोर्स की पैनी नजर बनी हुई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने मार्च किया और शांति से जुमे की नमाज अदा की गई, लेकिन असली परीक्षा तो 12 घंटे बाद है। ढोल ताशे के साथ तो ऐसा कुछ करते नहीं है। कुर्बानी घर में होती है। मेहमानों को अपने अजीज अकरबा जो होते हैं, जैसे हमारे हिंदू दोस्त भी होते हैं, जो ईसाई दोस्त भी हैं, सब आते हैं, खाते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सबके धर्म की मान्यताएं अलग है, हमारे धर्म की मान्यता अलग है, उनके आपके धर्म की मान्यता, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए हिंदुस्तान में। एज अ क्रुएल्टी या कोई हम लोग ऐसा अपनी क्रुएलिटी दिखाने के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, एक है कुर्बानी देते हैं जानवरों की। वहीं वाराणसी में भी बकरीद को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखी। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर जगह पर पुलिस की तैनाती की जा रही है। पुलिस लगातार जो अपने वायरलेस फोन के जरिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पल पल की सूचना सेंट्रल कमांड सेंटर को दी जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट भी आ रही है कि कहीं भी शांति में कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर भी काशी विश्वनाथ मंदिर पर विशेष तैयारी की गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बकरीद शांति व्यवस्था के साथ मनाई जाए, यही सरकार की मंशा है। शांति व्यवस्था कायम रहे और सभी लोग त्योहार अपना हर्षोल्लास और परंपरा ढंग से निभाए। पुलिस की तैनाती, इंटेलिजेंस का अलर्ट, धर्म गुरुओं की शांति की अपील। बकरीद पर आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसका कारण तलाशना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले सालों में ईद, बकरीद या शबे बारात के दिन हंगामे की तस्वीरें इसकी गवाह हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लिहाजा योगी की गाइडलाइंस का पालन जरूरी है और मुस्लिम धर्मगुरु भी इसके लिए रेडी हैं। जरूरी बात कहनी है कि अपने कुर्बानी को किसी खुले मकाम पर या सड़कों पर बिल्कुल ना करें। चार दीवारी में अपने घर के अंदर, बाउंड्री के अंदर कुर्बानी करें। सफाई का खास ख्याल रखें। कुर्बानी के बाक़ियात, उसके अवशेष और जो भी गंदगियाँ, चटाई हो या कोई कपड़ा खून में सना हुआ हो, उसको सड़क पर हरगिज न डालें। कुर्बानी करते वक्त का वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, तो इसकी भी कहीं से इजाज़त नहीं है। पहले भी हम मना करते आ रहे हैं और आपके चैनल से आज भी हम लोगों को मना करते हैं कि इन सब बातों पर ध्यान रखा जाए और ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जो शरीयत के भी हुक्म के खिलाफ हो और यहाँ के संविधान के भी खिलाफ हो। बकरीद पर कुर्बानी कैसी हो, किन पशुओं की हो, इसकी लिस्ट तैयार है और इसे ना मानने की सूरत में कानून का कोड़ा भी तैयार है। इस बीच सुकून की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मोहल्ले योगी की लाइन पर चलने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। इस बात से हम सहमत हैं भाई, ये जो कुर्बानी होती है इसकी किसी भी तरह के जो अवशेष हैं वो सड़कों पे नहीं फेंकने चाहिए। ये इस्लाम में भी आया है कि आप कुर्बानी करें, अच्छी जगह पे करें, कि जिस जानवर का जो ब्लड भी है वो सड़कों पे ना जाए, जिससे लोगों को परेशानी हो। बिल्कुल हम सहयोग करेंगे और कोई प्रतिबंधित जानवर नहीं काटा जाएगा, कोई इसकी कुर्बानी नहीं होगी। सरकार की बात से हम सहमत हैं। बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जो वेस्ट निकलेगा जानवरों को, इसके लिए गाड़ियों का प्रबंध किया जाए। बकरीद की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। त्योहार मनाने वालों की बकरे वाली खरीदारी हो चुकी है और त्योहार अमनो अमान के बीच बने, इसके लिए पुलिस तैनात है। बावजूद इसके विघ्न संतोषियों का कोई इरादा है तो यूपी में इसके पक्के इलाज का पूरा इंतजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।